बिजली के बिलों में रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गईं। आईएमएफ का साफ इनकार, थैंक यू वेरी मच कहकर हुकूमती प्लान रद्द कर दिया। हुकूमत ने कहा कि रिलीफ से 6.5 अरब का फर्क पड़ेगा। आईएमएफ ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से जायद का असर बता दिया। आलमी मालियाती इदारे ने 15 अरब रुपए की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। वजारत खजाना नया प्लान तैयार करके आईएमएफ हुकाम से दोबारा बात करेगी। हुकूमत ने रिलीफ के लिए आईएमएफ को बजट से आउट न होने की यकीन दहानी कराई, जबकि बिलों को 4 माह की साथ में वसूल करने के लिए आईएमएफ से दोबारा दरख्वास्त की जाएगी। बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। निगरां हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे का जायजा इजलास। हुकाम की अनवारुल हक काकड़ को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का नादहिंदगान के खिलाफ सूबों के साथ मिलकर कार्रवाई करने का हुक्म। कहा बिजली की पैदावारी मनसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वज़ीर आज़म को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकड़ की मुल्की मईशत मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मिठास में महंगाई की कड़वाहट चीनी ने कर दिया बेचैन। मुनाफाखोरों का चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा। चीनी की डबल सेंचुरी के बाद भी इनिंग्स जारी। क्वेटा और चमन में दाम 220 रुपए किलो से तजावुज कर गए। पेशावर में चीनी 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहर कायद में चीनी 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में दस्तयाब। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 18 रुपए का इजाफा। हुकूमत जखीरा अंदोजों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन न हुआ। चीनी के निर्ख 250 रुपए किलो तक जाने का इम्कान। शहरियों का हुकूमत से चीनी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। चीनी जो है वो 200 रुपये तक पहुंच गई है। 200 रुपये तक भी मिलती है ब्लैक में, और इस तरह तो बंदा कैसे खरीदे? वो 200 रुपये में अगर है तो वो इंसान कैसे खरीदे? चीनी बहुत महंगी है, आटा महंगा है, गरीब लोग कहाँ हम लोग जाएंगे। बिल इतने आते हैं कि 5,000 आता है, ये टैक्स 10-10, 20-20 हज़ार, 25-30 हज़ार तो हमारा बिल आ गया। क्या खाऊं तो क्या कमाऊं, पूछे भूखे मरने। राती रोटी मस्ता मंगने तो हमारी तो सवारी छोड़ने पतली लोगों ने करू रोटियां नहीं तो पूरा खिलाने। चीनी की बढ़ती कीमतों पर माजी के इत्तेहादी आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। नून लीग की रहनुमा हसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की इजाजत देने पर नवीद कमर की वजारत तिजारत को मुरद इल्जाम ठहरा दिया। जवाब में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर ने कहा, चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना है कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था कि नहीं। सेनेटर ताज हैदर ने राना सनाउल्लाह पर चीनी की स्मगलिंग की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्वीट में कहा, नवीद कमर ने ज़र मुबादला कमाने के लिए 2.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी। राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी, जिससे स्मगलर्स ने डॉलर्स कमाए। मुल्क में चीनी के ज़खायर तलब से ज़ायद मौजूद, कीमत में फिर भी रिकॉर्ड इजाफा। वजारत फूड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमत में इजाफे की मसनूई करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार। हुकाम ने कहा कि रवा साल जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी कीमत में इजाफे का बाइस बना। चीनी के बरामद की इजाजत से शुगर इंडस्ट्री ने फायदा उठाया। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बेलफ कल अटक जेल से परवेज इलाही को बाजियाब कराएं। अदालत का कल सुबह 10 बजे चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। उधर अटक जेल में कैद परवेज इलाही की तबीयत बिगड़ने पर पीम्स ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। उधर मोनिस इलाही ने कहा है, वालिद को पीम्स से डिस्चार्ज हुए 3.5 घंटे गुजर गए, ताहाल उन्हें अटक जेल नहीं पहुंचाया गया।
परवेज इलाही और मोना इलाही के खिलाफ किकबैक से लेने की इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। मोना इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मोना इलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की रकम मुंतकिल हुई। मोना इलाही के ज़ाती और कंपनी के अकाउंट्स में 82 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा हुई। गुजरात तरक्याती स्कीमों के ठेकों के दौरान भी रकम मोना इलाही के अकाउंट में जमा हुई। जो पैसे वेलफेयर में जाते हैं, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई सौ अरब रुपए वहां लगा देना। अब ये दो तरह की करप्शन हो रही थी। जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में, बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनकी करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी, और एक एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह। सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपए है मेरे भाई। 4 माह की हुकूमत में परवेज इलाही और उनके साहबजादे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पहली बार हुआ है अदालत ने मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगी हो। नून लीगी रहनुमा अता तारर बरस पड़े, कहते हैं पीटीआई दौर में लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीलियां हुई, 20 से 40% तक कमीशन लिया गया। पीटीआई ने पंजाब में आवाम के हक पर डाका मारा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी को पैसे देने कौन कौन आता था, नियो न्यूज से नाम का पता चला लिया। फराह गोगी की 99 डीएचए रिहाइशगाह पर ब्यूरोक्रेट्स आते थे। अफसरान में ताहिर खुर्शीद, साले सईद, उस्मान मौसम, अहमद अजीज ताडर, सुहेल ख्वाजा शामिल। इन रकूम से फराह गोगी ने डीएचए में जायदादें बनाई। कैश बॉय मंसूर ने एंटी करप्शन को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। कराची में खवातीन से ज्यादती के इल्जाम पर निजी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। मुलजिम इरफान खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करता वीडियोस बनाता था और ब्लैकमेल करने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने प्रिंसिपल ऑफिस की 25 सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की हैं। एसएसपी मलिर ने कहा है सफाक मुलजिम की दरिंदगी का निशाना बनने वाली 5 खवातीन की निशानदही हो चुकी है। मजीद खवातीन से राबिते के लिए कमेटी बनाती है। कैमराज नस्ब करने वाले इलेक्ट्रीशियंस के बयानात भी कलमबंद। गवर्नर सिंध और वज़ीर तालीम ने वाक़े का नोटिस लेकर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार। 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का हादसे पर अफसोस का इज़हार। ईमान मज़ारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से पहले अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए किसी भी खुफिया एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त को निपटा दिया। ताज़ा हवा का झोंका, उम्मीद की नई किरण। पाक भारत क्रिकेट डायलॉग का नया दौर। भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला की पाकिस्तान आमद। 2 दीगर ऑफिशियल्स भी वक्त का हिस्सा। वाघा बॉर्डर से मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान से पुराने ताल्लुकात हैं, बरसों बाद यहाँ आकर अच्छा लगा। सदर बीसीसीआई की गुफ्तगू। भारतीय ऑफिशियल्स की आमद 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ पुरअज़्म। एशिया कप बचाना है तो पाकिस्तान आना है। पीसीबी ने बाकी मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जे शाह से राबिता। कोलंबो में इवेंट को बारिश से खतरा है, मैचेस मुंतकिल करने पर गौर करें। ज़का अशरफ का सदर एसीसी को मशवरा। एशिया कप के मैच में नेपाली टीम 230 रन बनाकर आउट। आसिफ शेख के सबसे ज्यादा 58 रन भारत की जानिब से रविंदर राजेडा और मोहम्मद सिराज की 3-3 विकेटें। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया।
ह्यूमन राइट्स कमीशन का इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करने का मुतालबा। HRCP ने कहा है इलेक्शन से मुतालिक पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इलेक्शंस को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल ना किया जाए। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। सदर ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। कहा फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी प्रोग्राम में एक बार फिर से तब्दीली। साबिक वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में ही लैंड करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी कायद ने मरकज़ी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए। मरियम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी करेंगी। साबिक अरकान असेंबली पार्टी अहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की हिदायत। मेरा चीनी का पुराना कारोबार है, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। जहांगीर तरीन का चीनी की बढ़ती कीमतों पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन IPP ने कहा कि जल्द इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। नई हुकूमत मुआशी तौर पर दुरुस्त फैसले करके मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन करेगी। जहांगीर तरीन ने कायद नून लीग की वतन वापसी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ को हालात का सामना करना चाहिए, उनके वापस आने से पार्टी मजबूत होगी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में अवामी रवाबित मुहिम के इज्तिमात होंगे। कराची में लूट मार की वारदातों में इजाफा। गुलशन इकबाल के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती। डाकू अमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार। जाते जाते गार्ड से असलहा भी छीन लिया। फेडरल बी एरिया और जोहराबाद में खवातीन से डकैती। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। कुरंगी में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। वारदात करके फरार होते हुए 2 डाकुओं को अवाम ने पकड़ लिया। शदीद तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने डाकुओं को जख्मी हालत में जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर का मुबैना अगवा। हरीम शाह ने शौहर की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉकर की दरख्वास्त पर महकमे दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बिलाल शाह को 26 अगस्त को नामालूम अफराद ने अगवा किया।